सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 8 डिफरेंट books can be distributed among 3 students if each student receives at least 2 books. 8 डिफरेंट बुक्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि कम से कम 2 बुक तो सभी को मिलनी चाहिए. कम से कम 2 बुक सभी को मिलनी चाहिए. सो लेट्स से जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो ABC कुछ ऐसे है, तो कम से कम 2 बुक मिलनी चाहिए सभी को. तो C को पहले 2 दे दी, B को भी 2 दे दी, तो बची हुई 4 बुक A को मिल जाएगी, है ना. फिर यहाँ पे 2 रखी, B को 3 दे दी, तो बची हुई 3 बुक्स A को मिल जाएंगी. और कोई तरीका है क्या डिस्ट्रीब्यूशन का, ग्रुपिंग का, आप बताओ. नहीं, और कोई तरीका नहीं है ना. अगर मान लो कि 4 तो हो गया, अगर इसको 5 दे दी फिर कैसे करोगे. 5 दे दी, बची 3, फिर तो 1 देनी पड़ेगी, वो कंडीशन फेल हो जाएगी, है ना. तो ये सिर्फ ये 2 तरीके हैं, इतने 2 तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है. तो पहले वाले तरीके से अगर ग्रुपिंग करते हैं, वी गेट टोटल 8 बुक्स, तो 8 4 2 2, फिर 8 3 3 के 2 ग्रुप और एक आपका 2 का ग्रुप. ठीक है, तो कितने तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है. 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 ग्रुप सेम है, सो 2 फैक्टोरियल पावर 2. अब 2 ग्रुप सेम है तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया. देन प्लस ये वाली ग्रुपिंग 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसलिए 3 फैक्टोरियल स्क्वायर आ गया इंटू 2 फैक्टोरियल. अब 2 ग्रुप सेम है, इसके लिए आ गया 2 फैक्टोरियल. गॉट इट. तो ये तो हो गई अभी ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग के बाद हमने यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है ना. तो कितने तरीके से कर सकते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल, इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, नाउ वी हैव 9 डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट ही होंगे पर्सन, 9 पर्सन्स एंटर आ लिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग विच स्टॉप्स इन 10 फ्लोर्स. ठीक है, 9 पर्सन है, ठीक. ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पर चलते हैं और 10 फ्लोर हैं उस बिल्डिंग में, एक्सक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर. इफ़ इट इज़ नॉन दैट ईच पर्सन विल लीव इन ग्रुप्स ऑफ 2 3 4. जो पर्सनस हैं, 9 पर्सन है, वो 4 3 2 के ग्रुप में फ्लोर्स पर निकलेंगे. ठीक है, इन डिफरेंट फ्लोर्स, इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन. तो कितने तरीके से ऐसा किया जा सकता है. क्वेश्चन समझ में आ गया ना. 9 पर्सन है, ठीक है, 10 फ्लोर्स हैं, और जो पर्सनस है वो 2 3 4 के ग्रुप में निकलेंगे लिफ्ट से. तो कितने तरीके से ये किया जा सकता है. तो पहले तो हमने ग्रुपिंग कर ली, है ना. कितने का, एक ग्रुप 2 का है, एक 3 का, एक 4 का. तो इतने तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है. 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. नाउ अब फ्लोर्स हमारे पास तो 10 फ्लोर है, तो 10 में से 3 फ्लोर सेलेक्ट किया. ये 10C3 किस लिए आया, सिलेक्शन ऑफ फ्लोर्स. अब 3 फ्लोर सेलेक्ट हो गए. तो अब ये मान लो ये जो ग्रुप आए, अब ये वाला जो ग्रुप है वो 3 फ्लोर्स हैं, कहीं भी उतर सकता है. जो हमने सेलेक्ट किए हैं फ्लोर्स कहीं भी उतर सकता है, ये वाला ग्रुप भी कहीं भी उतर सकता है, ये भी कहीं भी उतर सकता है ना. तो 3 ग्रुप्स 3 फ्लोर, दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन 3 फैक्टोरियल वेज. मान लिया कि जैसे कि आज ये वाले फ्लोर आपके सेलेक्ट हुए, F1 F2 F3, ये वाले फ्लोर हमने सेलेक्ट कर लिए 10C3 तरीके से. अब ग्रुप 1 मान लो कि फ्लोर 1 पे उतर गया. ये ग्रुप 2 जिसमें 3 पर्सन है, ये फ्लोर 2 पर उतर गया. ग्रुप जो तीसरा ग्रुप है जिसमें 4 पर्सन है, वो फ्लोर 7 पे उतर गए. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई G3 जो ये वाला ग्रुप है वो पहले पे उतर जाए, और ये G1 वाला ग्रुप है ये दूसरे फ्लोर पर उतर जाए, और G2 वाला ग्रुप ये 7 फ्लोर पर उतर जाए. तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकते हैं. तो उसी के लिए 3 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, now let n different games are to be distributed among n children. n different game है, n children है. then we have to find number of ways of distribution if. अब conditions लगाते रहेंगे. अगर कोई restriction नहीं है, n different games n children, तो पहला गेम उठाया, नाउ हमारे पास कितने ऑप्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, n, है ना. फिर दूसरा उठाया, फिर से n. ऐसा थोड़ी है कि जो
हमने पहला ऑब्जेक्ट जिस बच्चे को दिया उसको दोबारा नहीं दे सकते, उसको दोबारा से दे सकते हैं। तो फिर से n तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो लाइक दिस n इंटू एन इंटू एन इंटू एन एन टाइम्स, सो n टू द पावर n। गॉट इट, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देन सेकेंड पार्ट इज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब जो पहला वाला केस था, इससे पहला वाला, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन वहाँ भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ये था कि आप ऐसा भी हो सकता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट ना करो, है ना, इसमें वो भी हो सकता था। तो इसलिए, और यहाँ पे क्या बोला है, एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है इसका, मैंने पहले भी बताया था कि पी एंड सी में जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट यूज़ होगा हम उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, तो एग्जैक्टली वन बोल दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो डिस्ट्रीब्यूट करें और घर चले जाएं, या फिर तीन डिस्ट्रीब्यूट करें और घर चले जाएं, या फिर सारे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या करेंगे, पहले तो वो एक ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। n में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके, NC1। अब एक ऑब्जेक्ट n चिल्ड्रन, तो दिस कैन बी डन इन n वेज। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और आपके सामने n बच्चे खड़े हैं, तो कितने तरीके से दे सकते हैं भाई, किसी को भी दे दो उठा के, है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो NC1 इंटू एन। फिर दो ऑब्जेक्ट अगर कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूट, तो n में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, नाउ दो ऑब्जेक्ट है, n पर्सन है, तो दिस कैन बी डन इन n स्क्वायर, ठीक है। देन NC3 n क्यूब, लाइक दिस NCn n दिस। एंड ये हम पहले भी बता चुके हैं, यूजिंग बाइनोमियल इस सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस n टू द पावर n माइनस वन। गॉट इट। दूसरा तरीका ये बॉक्स मेथड वाला, ये पहले भी हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमारे पास n चिल्ड्रन है, एक बॉक्स हमने साइड में रख दिया, है ना। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, n प्लस वन, इतने चिल्ड्रन हो गए, मान लिया कि ये इसको एज अ चिल्ड्रन काउंट कर लेते हैं। अब पहला ऑब्जेक्ट उठाया, या तो हम इन n चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या उठा के बॉक्स में डाल देंगे, यानी पहला ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के n प्लस वन वेज। दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही होगा, या तो इधर दे देंगे बच्चों को या फिर बॉक्स में डाल देंगे, है ना। तो ठीक है, इतना हो गया, 1 प्लस n टू द पावर n। अब इसमें ये माइनस वन भी क्या है, ये क्यों क्या है, ये वो वाला तरीका है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपने बॉक्स में डाले, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, बट यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है, कम से कम एक तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये क्या कर दिया, माइनस वन, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके बॉक्स में चले गए। गॉट इट। नाउ गिविंग वन गेम टू ईच, सबको एक एक ऑब्जेक्ट देना, ये तो बहुत सिंपल हो गया फिर, है ना। n ऑब्जेक्ट्स एंड n गेम्स एंड n चिल्ड्रन, तो n फैक्टोरियल तो सिंपल है। पहला ऑब्जेक्ट उठाया, डिस्ट्रीब्यूट करने के n तरीके, दूसरा उठाया n माइनस वन तरीके, तीसरा उठाया n माइनस टू तरीके, तो इस तरह से ये n फैक्टोरियल बन गया। नाउ गिविंग वन पर्टिकुलर गेम टू ईच इफ 5 पर्टिकुलर गेम आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्टिकुलर चिल्ड्रन। अब 5 पर्टिकुलर चिल्ड्रन को तो 5 गेम देने, तो ये 5 चिल्ड्रन, पहले वो जो पर्टिकुलर स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं वो 5, उनको हमने साइड किया, ठीक है। अब बचे कितने, n माइनस फाइव, तो इनको 5 चिल्ड्रन 5 ऑब्जेक्ट देने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। गॉट इट। और बचे हमारे पास n माइनस फाइव गेम्स एंड n माइनस फाइव चिल्ड्रन, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दिस कैन बी डन इन n माइनस फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले ना पहले कि हम 5 बच्चे सेलेक्ट करते हैं 5C3 करके, हाँ सॉरी NC5 करके, तो वो गलत हो जाएगा। NC5 क्यों करना है भाई, उसने तो क्वेश्चन में ये बोला ना अमंग 5 पर्टिकुलर चिल्ड्रन, तो अगर आपने NC5 किया वो तो सारे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, तो 5 पर्टिकुलर चिल्ड्रन वाली बात तो गलत हो जाएगी फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज एग्जैक्टली वन चाइल्ड नो गेम। एग्जैक्टली यानी कि n चिल्ड्रन में से एक बच्चा ऐसा जिसको कोई भी गेम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, कोई गेम नहीं मिलेगा, ठीक है। काफ़ी गलत बात है, सबको तो हम दे रहे हैं एक कुछ ना कुछ गेम, बट एक बच्चे को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, काफ़ी गलत काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो एक तो तरीका ये है, अगर किसी बच्चे ने ये बोला ना कि ठीक है, उस बच्चे को हमने सेलेक्ट कर लिया NC1 और साइड कर दिया, n बच्चों में से उस एक बच्चे को सेलेक्ट कर लिया NC1 तरीके से और अलग कर दिया। अब बचे n माइनस वन बच्चे,
और n गेम्स है, तो उसके लिए इतना तरीका हो गया, n-1 to the power n। अगर ऐसा किया तो ये गलत होगा, ठीक है। गलत कैसे होगा अभी देखो यहाँ पे। तो पहले हम करेंगे कैसे इसको, ये जो NC1 क्या, इसको हमने एक बच्चे को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि जीरो ऑब्जेक्ट। अब एक इसको मान लो कि जो हमने बच्चा सेलेक्ट किया इसको जीरो ऑब्जेक्ट दे दिया, और बाकी सबको एक एक पकड़ा दिया पहले। फिर एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसको दो मिलेंगे, है ना। एक बच्चा ऐसा होगा जिसको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। अब ये वाला बच्चा कौन सा होगा, अब जो आपके पास एक बच्चे को तो आपने जीरो दे दिए, बच्चे अब कितने बच्चे आपके पास बचे हुए हैं, n-1। तो n-1 चिल्ड्रन में से एक बच्चा सेलेक्ट करो, और n ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और इसको दे दो। समझ में आ गया। अब आपके पास कितने चिल्ड्रन बचे हैं, n-2। n-2 चिल्ड्रन, n-2 गेम्स, n-2 गेम्स, n-2 चिल्ड्रन, और उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का कितना तरीका है, n-2 फैक्टोरियल। ये एक तरीका है, दिस इज़ राइट आंसर। अच्छा, एक तरीका और है इसको सोचने का, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया कि सबको एक एक दे दिया, तो n फैक्टोरियल तरीके से, है ना। सब n चिल्ड्रन है, सभी को एक एक गेम हमने दे दिया n फैक्टोरियल। ना फिर हमने क्या करा भाई, दो चिल्ड्रन को बुलाया, लेट से ए और बी, भाई इधर आओ, इन दोनों को बुलाया, और फिर इनसे बोला भाई अपना अपना गेम एक दूसरे को दे दो। तो बी ने अपना गेम ए को दे दिया, और ए ने अपना गेम बी को दे दिया। गॉट इट। तो लेट्स से कि A1 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो इसके पास G1 आया, इसके पास G2 आया। तो फिर बी ने इसको अगर दे दिया, G2 इसके पास चला गया। अब A1 के पास दो गेम हो गए, G1 G2, है ना। तो अब ये बी के पास कुछ नहीं है, ये वो वाला केस आ गया जब बी को एक बंदे को कुछ नहीं मिल रहा। या फिर जब ऐसा भी हो सकता है, जब हमने ये एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ए के पास G2 चला गया और बी के पास G1, फिर बी ने इसको दे दिया तो इसके पास फिर से यही दोनों गेम्स आ गए। तो यहाँ पे फिर से बी के पास कुछ नहीं आया, ये है ना, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमने क्या किया, एन फैक्टोरियल तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सबको एक एक देने का। फिर हमने दो बच्चे सेलेक्ट किए NC2 तरीके से। फिर हमने बोला एक दूसरे को अपना अपना गेम दे दो। ये दिस कैन बी डन इन टू वेज, बी ने ए को दे दिया, ए ने बी को दे दिया। फिर हमने डिवाइड किया पूरे को टू से। ये क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये दोनों केसेस एज अ सेपरेट काउंट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको है तो एक ही बात, इसके पास भी अभी G1 G2 है, यहाँ भी G1 G2 है। जब बी ने इसको G2 दिया, आ गया यहाँ पर। जब हमने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो एक तरीका ये भी था कि ए के पास G2 चला जाए, बी के पास G1, और फिर बी ने इसको दे दिया। तो यहाँ पे दोनों एक ही बात है, तो इसलिए टू से डिवाइड कर दिया। गॉट इट। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तो ये वाला जो इससे पहले किया था वो तो इजी है समझना, है ना। देन नेक्स्ट, एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन गेट नो गेम वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल। अब दो को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यानी 0 0, दो को कुछ नहीं मिलना चाहिए। फिर एक को तीन मिलेंगे। फिर अगर दो को कुछ नहीं मिल रहा है तो एक को तीन ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे, बाकी सबको एक एक करके दे दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है 0 0, दो को कुछ नहीं दिया हमने, और दो पर्सन्स को, दो चिल्ड्रन को हमने दो दो करके दे दिए, और बाकी के बच्चे कितने, n-4, उन सबको एक एक गेम हमने दे दिया। तो ये केसेस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे चिल्ड्रन जिनको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो n चिल्ड्रन है, उसमें से दो सेलेक्ट करो, दो बच्चों को सेलेक्ट करो, उनको बाहर निकाल दो, उनको हमने कोई गेम नहीं देना है, ठीक है। अब हमारे पास, अब ये जो एक बच्चा ऐसा है जिसको तीन गेम दे रहे हैं, अब वो कौन सा बच्चा है, तो n-2 में से एक बच्चा सेलेक्ट करो उसको, और n गेम में से तीन गेम सेलेक्ट करके इसको दे दो। n-2 में से एक बच्चा सेलेक्ट करो, और n गेम में से तीन गेम सेलेक्ट करो और इस पर्टिकुलर बच्चे को दे दो, और बाकी के n-3 फैक्टोरियल। गॉट इट। सिमिलरली यहाँ पर NC2 इसके लिए, अब आपके पास n-2 चिल्ड्रन बचे हैं, दो बच्चे सेलेक्ट करो और दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो n में से, इन दोनों को दो दो दे दो, ठीक है। दे दिए यहाँ पर। देन सॉरी, दो बच्चे सेलेक्ट करें ना, तो n में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, पहले को दे दिए। n-2 में से दो और सेलेक्ट करें, वो दूसरे बच्चे को दे दिए। अब बचे n-4,
n-4 चिल्ड्रन, n-4 गेम्स, वो इतने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं n-4 फैक्टोरियल वे से। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ गया है।